पतिव्रत धर्म ऐसा होता है कि उन्होंने एक उदाहरण भागवत जी में दिया है कि एक पति पत्नी है। एक कृष्ण कह रहे हैं गोपियों से, क्या हुआ कि पति पत्नी है, पति कहीं बाहर से आया, बड़े ध्यान से सुनिए, पति कहीं से आया, थका हुआ था, पत्नी चावलों को बीन रही थी। अब तो खैर पैकेट में आते हैं, क्यों माताओ, आपने चावल को बीना है ना, कंकड़ पत्थर जो निकाल ली जाते हैं, अब तो पैकेट में आए सीधे बना लिए, नमो नमः। कुकर ऐसी सीटी मारता है महाराज की, मतलब पहले चावल गेहूं इत्यादि का सब वो था कि शुद्ध माना जाता था, धुलाई उसकी बिनाई इत्यादि सब चीजें। तो पतिव्रता स्त्री चावलों को बीन रही थी, कंकड़ पत्थर निकाल रही थी बाहर बैठ करके। उसका पति थका हुआ आया और पत्नी के पास बैठ गया और सर रख करके सो गया। उसका 1 वर्ष का बालक था। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। और वहीं एक हवन कुंड भी था, उसमें आग प्रज्वलित थी, मतलब जल रही थी आग। पति को नींद आ गई। अब पत्नी क्या देखती है कि उसका जो 1 वर्ष का बालक है हवन कुंड की तरफ बढ़ रहा है। मतलब पत्नी को आभास हो गया कि मेरा 1 वर्ष का बालक, अगर इस बालक को मैं नहीं पकड़ी तो हवन कुंड में गिर जाएगा। लेकिन दूसरे ही क्षण पत्नी सोचने लगी, अगर मैं बालक को उठाने जाती हूं, बालक को पकड़ने जाती हूं, तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, पति की निद्रा में व्यवधान आ जाएगा, नींद टूट जाएगी, और ये गलत है। अब क्या करे? उस पत्नी ने कहा, अगर मेरा पतिव्रत सच्चा है, पवित्र है, तो मेरे बालक को ये अग्नि भी नहीं जला सकती, कुछ नहीं कर सकती, इसमें इतना सामर्थ्य नहीं है। और बालक आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते गया और हवन कुंड में जाकर के छलांग लगा दी, गिर गया। जैसे ही बालक हवन कुंड में गिरा, अग्नि धधक रही थी, जल रही थी, उस पतिव्रता स्त्री ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। अब मेरा पतिव्रत धर्म इस बालक की रक्षा करेगा। और जब पति की नींद खुली, तब पत्नी की भी आंखों को पत्नी ने खोला और जाकर के दौड़ी दौड़ी हवन कुंड के पास गई। सुनिए पतिव्रत धर्म का प्रभाव। अग्नि जो है, जो धधक रही थी, जिसमें ज्वाला निकल रही थी, वो पुष्प बन गई महाराज, और उसका बालक किलोल कर रहा था वहां। कुछ बालक को नहीं हुआ, सीधे जाकर के अपनी पुत्र को उठा लिया, गले से लगाया। भगवान ने ये बात जो है किसको सुनाया? गोपियों से कहा कि पतिव्रत धर्म इतना बड़ा है, तुमने पतियों को छोड़ दिया, तुम लौट जाओ,